मम्मी, मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा। जरा ठीक से देखो, हमें डिनर के लिए कुछ तो चाहिए ना। ओह, मैं दूसरे कूड़ेदान को चेक करूंगी। ईवा रुक जाओ, गाड़ी आ रही है उधर से। ओह नो, ये लड़की तो आज गई थी। ओह माय गॉड। क्या कर रही हो ईवा? तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। ओह सॉरी मम्मी। मॉम, हम यहाँ क्यों खड़े हैं? पता नहीं, मैं बस उस छोटी लड़की को थोड़ी देर और देखना चाहती हूँ। मेरी प्यारी बेटी कहाँ चली गई? अरे हम उसे ढूंढ लेंगे यार। मिसेस जरियर, स्ट्रेस मत लो, आप प्लीज लेट जाओ। लेट जाओ, लेट जाओ। हम उसे क्यों घूर रहे हैं? मेरी मसाज के लिए लेट हो गया है। सो सॉरी, एक्चुअली उसने मुझे किसी की याद दिला दी। एक बेघर लड़की। छी, क्या ये रेगुलर वाटर है? तुम्हें किस तरह का चाहिए? सोने की चमक के साथ। हे बेघर चूहे, ये लो। पानी, थैंक यू सो मच। क्या हम जा रहे हैं? हाँ सॉरी, चलो चलते हैं। ईवा, क्या तुमने उन अजनबियों से कुछ लिया? मम्मी, लड़की ने मुझे पानी दिया है। मैंने तुमसे कहा है ना, अमीरों से कुछ नहीं लेना। फेंको इसे। इधर आओ, हमें अगले ब्लॉक में जाकर अभी बोतलें भी उठानी है। चलो आओ, देखते हैं यहाँ पर क्या है। मम्मी, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? हाँ। मम्मी, क्या हम हमेशा से गरीब हैं क्या? हाँ, और क्या? ये सब आज क्यों पूछ रही हो तुम? मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि मुझे एक बेहतर लाइफ जीनी चाहिए। फालतू बातें आती कहाँ से हैं तुम्हारे दिमाग में? चलो बंद करो बातें बनाना। सॉरी मम्मी, लेकिन मैं देखती हूँ कि अमीर लोग कैसे रहते हैं और मुझे भी वैसे रहना है। तुम आखिर यहाँ क्या कर रही हो? हम खाना ढूंढ रहे हैं, तुम्हें दिखता नहीं क्या? तेरा मुंह तोड़ दूंगा ज्यादा बोली तो। देख लिया ना तुमने ईवा, ये अमीर लोग बहुत ही कंजूस होते हैं। मम्मी चलो। इतने ज्यादा लालची होते हैं कि बचा हुआ खाना भी नहीं देते गरीबों को। अबे जा जा भिखारी कहीं की। मुझे ये अमीर बिल्कुल पसंद नहीं है। देखना, एक दिन तुम भी इस कचरे में से खाना ढूंढोगे। मम्मी, क्या हम चलें प्लीज? मैं थूकती हूँ तुम्हारे जैसे बिगड़ैलों पर। मिसेस जरियर, मिस टीना, आपका दिन कैसा है? ये जैकेट उतारो, मसाज के बाद मैं कुछ नहीं करूँगी। टीना आज वाकई बहुत परेशान है, मैं इससे नहीं निपट सकती। एलिस, मेरी जूते पोंछो। ठीक है, मैं ब्रश ले आती हूँ। ब्रश नहीं, डॉलर को यूज करो। टीना, ये एटीट्यूड क्या है यार? ए जाने मन, क्या चल रहा है यहाँ पे? टीना वाकई बेकाबू हो गई है, ये मेरी बिल्कुल नहीं सुनती। एलिस, टीना अपना होमवर्क करो, चलो जाके वहाँ पे। डैड, मैं अभी स्पा से आई हूँ, मुझे आराम करना है। एलिस, इसे अपने कमरे में ले जाओ, पढ़ाई करवाओ इससे। चलो। नहीं, मुझे अकेला छोड़ दो। अमीर लड़कियाँ पढ़ाई नहीं करती हैं। अमीर लोग इसीलिए अमीर बनते हैं क्योंकि वो पढ़ते हैं और मेहनत करते हैं, समझ गई ना? चल कमरे में जा अपने। नहीं। जाने मन, तुझे क्या हो गया है? कहाँ खोई खोई लग रही है? क्रिस, हम गलती से तो बेघर लोगों के पास रुक गए। वाह, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। तुम समझ नहीं रहे, वहाँ एक लड़की थी, बिल्कुल हमारी छोटी बेटी जैसी। एरियल, रुको, तुम हमारी बड़ी बेटी को भूल क्यों नहीं पा रही हो यार? वो सच में हमारी बेटी जैसी थी, बिल्कुल बिल्कुल वही लगती थी। देखो, उसके जाने का तुम्हें बहुत दुख हुआ है। 15 साल बीत गए हैं, लेकिन अब आगे बढ़ो यार। शायद तुम सही हो। अरे बाप रे, क्या तुमको और मॉम को आज कुछ मिला भी? नहीं यार, एक अमीर आदमी ने हमें कूड़ेदान से बाहर निकाल दिया। बाप रे, उन अमीरों के तो कचरे में भी टेस्टी खाना होता है। ओह, लेकिन मुझे एक क्राउटर मिला है और मैं ये आपके लिए ले आई। ओह शुक्रिया, इतने से बन से तो मेरा नाश्ता पूरा हो जाएगा। थैंक यू। हाँ जी, आई लव यू टू पापा। आज कुछ अजीब हुआ, लेकिन आप यकीन नहीं करोगे। लेकिन हुआ क्या? वो बस एक महंगी कार ने लगभग मुझे मार ही दिया होता।
मैंने कहा था कि सावधान रहो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हमें हेल्प कौन करेगा? हाँ, और उस औरत ने मुझे ऐसे देखा जैसे मुझे पहचान रही हो। क्या? और उसकी बेटी ने मुझे पानी दिया। बस बहुत हो गया, तुम वहाँ पर नहीं जाने वाली हो। लेकिन मम्मी ने मुझे उस पानी को पीने से मना कर दिया, बोलते कि अमीरों से कुछ मत लो। सही तो कह रही है वो, तुम्हें उनके साथ जाने की जरूरत नहीं है। और बन है क्या तुम्हारे पास? हाँ, लेकिन मैं इसे अपने लिए बचा रही थी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम्हें और मिल जाएंगे। तुम्हारे पिताजी बूढ़े हो रहे हैं, उन्हें खाने दो। देखो, अगर मुझे पता चला कि तुम उन अमीरों के साथ घुल मिल रही हो या बात भी कर रही हो तो तुम्हें जंगली कुत्तों के साथ सुलाऊंगा, समझ रही हो ना ईवा तुम? हाँ, लेकिन पापा, आप उनसे इतनी नफरत क्यों करते हो? वो तो बस हेल्प करना चाहते थे। बस बहुत हो गया। अमीर लोग सिर्फ और सिर्फ गरीबों के लिए बड़ी दिक्कत बनते हैं और कुछ नहीं। आज के बाद कभी उनका नाम भी मत कहना तुम। पापा प्लीज मुझ पर चिल्लाओ मत ना। बस अगर तुम्हारे पास करने का कुछ नहीं है तो ये लो, जाओ जाकर कचरा चुनकर लेके आओ। कम से कम घर में 2 पैसे तो आएंगे। पापा मैं थक गई हूँ। बहुत हो गया, अपने बाप से सवाल नहीं करने का, चल निकल। टीना कम ऑन, मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व करो। मुझे इसके लिए क्या मिलेगा? हर प्रॉब्लम सॉल्व करने पर तुम्हें गोल्डन चॉकलेट मिलेगी। मुझे चाहिए तो मैं खुद ही ले लूंगी। टीना प्लीज समझो, अगर तुम होमवर्क नहीं करोगी तो तुम्हारे पेरेंट्स मुझे नौकरी से निकाल देंगे। सच? मैं पार्टी करूंगी। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। म्यूजिक बंद करो, तुम्हारे पेरेंट्स सुन लेंगे। नहीं रुकूंगी, मैं पार्टी करूंगी और तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। मेरा मतलब था, अगर तुम नहीं पढ़ोगी तो तुम्हें अच्छी जॉब नहीं मिल पाएगी और तुम सक्सेसफुल नहीं होगी। मेरे डैड करोड़पति है, तुम्हें लगता है मुझे जॉब नहीं मिलेगी? मुझे जॉब की जरूरत नहीं है। कम ऑन प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अपना होमवर्क पूरा कर लो। मुझे बुली किया। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। बस मुझे बुरा लगा। मैं अब पिंजरे में बंद नहीं रह सकती हूँ। मैं जा रही हूँ। तुम कहाँ जा रही हो? रुको। आजाद होने। टीना प्लीज वापस आओ। अब मैं क्या करूँगी? मिसेस एरियल मुझे मार डालेंगी। फाइनली मैं आजाद हो गई हूँ। उसे मेरी बात सुननी चाहिए। कमाल है। मेरे पास पैसा है, पावर है। अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं किस मुसीबत में पड़ गई हूँ। पकड़ लिया। कौन है? निकल जाओ। ओह, तो तुम हो जिसे मेरी माँ देख रही थी ना? क्या तुम ये जानने आई हो कि वो क्यों घूर रही थी? पता क्या करना है, तुम्हें 1 मील दूर बदबू मार रही हूँ, इसीलिए देख रही होंगी ना। तुम मुझसे दूर ही रहना, नहीं तो मैं भी बदबू मारूंगी। दूर हो जाओ गरीब की बदबू। बस करो। वैसे मैं ईवा हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं टीना हूँ। टीना, पूछने के लिए सॉरी, लेकिन क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं स्वीट हार्ट। हाँ, मुझे बहुत सारे पैसे नहीं चाहिए, मुझे बस खाने के लिए थोड़े पैसे चाहिए। ओह, तो कोई अगर मदद नहीं कर सकता तो मैं कर देती हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें थोड़े पैसे दे सकती हूँ। थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। मैं आपका एहसान नहीं भूलूंगी कभी भी। ओह बस करो, मैं जानती हूँ मैं कितनी स्वीट और काइंड हूँ। हाँ, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं सबको बताऊंगी कि तुम कितनी अच्छी हो। हाँ, गुड डे बेचारी। इस लड़की के डॉलर जैसा बर्थ मार्क है, वो भी मेरे जैसा। क्या तुमने नोटिस किया? लेकिन ये कैसे हो सकता है? कमेंट्स में गेस कर सकते हो। ओह मम्मी, क्या कर रही हो? मैं आलू के छिलकों की पाई बना रही हूँ, बिल्कुल जैसी तुम्हें पसंद है। आप असली आलू क्यों नहीं यूज करती? तुम पागल हो गई हो क्या? हमें ये आलू बचा कर रखने जैसे ये सोने के हैं। क्यों ना इसे अभी खा लें?
पता नहीं तुम्हारे पास इतने बुरे आइडियाज कहाँ से आते हैं। ये आलू क्रिसमस के लिए है। हाँ। हे, ये सब क्या है? ओह, सॉरी मम्मी। तुम्हारे पास ये पैसे कहाँ से आए ईवा? सॉरी माँ, किसी ने दिए। किसी ने तुम्हें पैसे दिए और तुमने मुझे बताया भी नहीं। सॉरी मम्मी, ये अभी अभी उन्होंने मुझे दिए हैं। प्लीज आप इसे मत लो मम्मी। मम्मी तुम कितनी बुरी हो ईवा। मैं तुम्हें अपना सब कुछ देती हूँ और तुम मुझसे ये पैसे छुपाती हो। वो मेरा इरादा छिपाने का नहीं था मम्मी। सॉरी मम्मी। ये पैसे तुम्हें किसने दिए? वो लड़की महंगी कार वाली। क्या हुआ मम्मी, क्या हुआ? फिर से तुम अमीरों से मिलने लगी। वो तुम्हें सिर्फ बुरी बातें ही सिखाएंगे। हमने बिल्कुल भी बात नहीं की, उसने बस मुझे पैसे दिए। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी ईवा। मैं तुम्हें उन अमीर बच्चों के पास दोबारा नहीं देखना चाहती, समझ गई तुम? लेकिन मम्मी, तुम अब से बस घर में ही रहोगी, समझ गई तुम? नहीं, मुझे यहाँ पे बंद मत करो मम्मी। हाय मम्मी पापा। तुम कहाँ थी टीना? हम परेशान थे बस। मैं तो बस फ्रेश एयर लेने बाहर गई थी। एलिस ने हमें सब बता दिया। तुम खिड़की के बाहर कूदी और अपना होमवर्क भी नहीं किया। कितनी धोखेबाज है। टीना बस करो ना यार। अब इसे नौकरी से निकाल देना चाहिए। यही है फसाद की पूरी जड़। हाँ मिस टीना, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? ये तो क्लियर है कि तुम बेकार हो। चुप हो जाओ टीना, तुम्हें नौकरानी को रुला दिया यार। चल कमरे में जा अपने। रुक जाओ, आप देखोगे मैं सही हूँ। टीना, हमने तुम्हें ये नहीं सिखाया है। हम चाहते थे कि तुम एक बहुत अच्छी लड़की बनो। क्या मैं नहीं हूँ? आज मैंने गरीब लड़की को पैसे भी दिए। सच? मुश्किल है यकीन करना। मैं सीरियस हूँ। वही लड़की जिसे आज सुबह आप घूर रहे थे। अरे नहीं। हाँ, और पता है उसके हाथ पर भी सेम बर्थ मार्क है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं सीरियस हूँ, बिल्कुल मेरे जैसा। अरे जाने मन, क्या हो गया तुमको? मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मिसेस अरियल, आप कैसी हो? मम्मी उठो। अरे टीना, इसे हॉस्पिटल लेके चलते हैं। लगता है बात सीरियस हो रही है। मम्मी, अच्छा हुआ आप जाग रहे हो। मुझे खुशी है कि तुम सब यहाँ हो। अब मैं कभी भी बुरा बिहेवियर नहीं रखूंगी। मैं सीरियसली कह रही हूँ। हाँ, अपनी माँ को स्ट्रेस मत देना। मैं अपसेट नहीं हूँ, और सच कहूँ तो नहीं एरियल प्लीज, तुम्हें अभी थोड़ा आराम करना चाहिए। टीना, ये तुम्हारी गलती नहीं है। ओके, शुरू मत करो अब यार, बात हो गई। माँ सच बताओ, मुझे जानना है। देखो, तुम्हें जन्म देने से पहले हमारी एक और बेटी थी। क्या? उसका नाम ईवा था। ईवा? बस करो। वैसे मैं ईवा हूँ। तो उस गरीब लड़की का नाम भी ईवा था। अरे नहीं। और हमारा बर्थ मार्क सेम है। अरे तुम सांस लेती रहो एरियल, बिल्कुल शांत हो जाओ। मेरी बहन को क्या हुआ है? 15 साल पहले वो अपने पालने से गायब हो गई थी। पुलिस ने सालों तक तलाश की, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। अरे नहीं, मुझे यकीन है वो मेरी बहन थी। मैं प्रॉमिस करती हूँ मामा, मैं उसे ढूंढूंगी। ये बहुत रिस्की है यार। मैं करके रहूंगी। मैं साबित करूंगी कि मैं परेशानी के अलावा भी कुछ कर सकती हूँ। इतनी कम कार्डबोर्ड क्यों है? हमें तो सर्दियों के लिए इससे ज्यादा की जरूरत है। ये तो मुझसे पूछ रही हो? तुमको ये अपनी आलसी बेटी को पूछना चाहिए। अरे वो तो सारा दिन कूड़ेदानों में ही बिताती है। लगता है कि वो अच्छा कर रही है। देखो, उसको कल से थोड़ा कम खाना तो समझी। ठीक है, तो कल से उसकी बजाय कूड़ेदानों में तुम ही जाओगे। मैं? तुमको दिखाई नहीं देता कि मैं कितना बिजी हूँ? किस काम में? मैं पैसों को इमेजिन कर रहा हूँ, समझी? ओ देखो देख कौन आया है। अमीरों की चमची। अमीरों के तलवे चाट के थक गई हो क्या? और तुम अभी भी कुछ नहीं कर रहे, बस रो रहे हो कि तुम्हारी लाइफ कितनी बुरी है। हमें कुछ बात करनी है। क्या हुआ? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अगर किसी ने देख लिया तो? कुछ बहुत सीरियस है क्रिस्टी, उन्हें पता चल गया है। क्या? तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। थैंक्स एलिस, मैं तुम्हारी एहसानमंद हूँ। अब तुम यहाँ से जाओ, इससे पहले कि कोई तुम्हें देख ले। जैक, चलो सामान समेटो। लेकिन हुआ क्या है? हम अब और यहाँ नहीं रह सकते।
ईवा चलो उठो, हम लोग यहाँ से कहीं और जा रहे हैं। क्या? क्यों मम्मी? ये जगह सेफ नहीं है। मम्मी लेकिन ये पूरे एरिया में सबसे सेफ जगह है। यहाँ के कुत्तों को रेबीज भी नहीं है। इन लाइट बल्ब को छोड़ दो मम्मी। ठीक है, मैंने तुमसे कहा अपना सामान पैक करो, हमें अंधेरा होने से पहले यहाँ से निकल जाना है। ठीक है मम्मी। ओम ह्रीं क्लीं। ओह, वो देखो, हमारी दुआ कबूल हो गई है यार। हे, क्या बात कर रहे हो? हमने कचरे की देवी से कचरे की बड़ी व्यवस्था की दुआ की थी और अब देवी खुद चलकर हमारे सामने आ चुकी है। मैं कोई देवी बिल्कुल नहीं हूँ। समझ गए, ठीक है। बेकार में टाइम वेस्ट किया हमने। मैं बस किसी को ढूंढ रही हूँ। यहाँ आवारा कुत्ते और कचरे के बिना कोई नहीं आता। मैं कोई गरीब ढूंढ रही हूँ। क्यों? कई दिनों से उसे नहीं देखा है। हम बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। इसे जाने मत देना। करोड़पति हमारे दोस्त नहीं होते। मैं सच कह रही हूँ, मुझे जानकारी चाहिए। रुको रुको, हम बात कर सकते हैं। तुम ये ले लो, है ना? अच्छा ठीक है। सुनो, मैं अपनी दोस्त ईवा को ढूंढ रही हूँ। वो बहुत ही प्यारी है, नीली आंखें हैं, लंबी है, 15 साल की। मुझे तो काफी मालदार लग रही है। इसे लूट लेंगे बता। तुम लोग मत डरो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि तुमने कहा। ओके, हम उसे जानते हैं। तो उसका परिवार हमारा पड़ोसी है। वो कुछ घंटे पहले यहाँ पर थी। और अब वो कहाँ है? वो तो तभी चले गए थे, दूसरे कूड़ेदान में। चले गए अचानक से? हमें नहीं पता, उन्होंने हमें नहीं बताया। और ये दूसरा कूड़ेदान कहाँ है? हाँ समझ गई, मदद के लिए शुक्रिया। यार मैं तो एक मोपेड लेने वाली हूँ। और मैं 100 हॉट डॉग खरीदूंगा। अबे साले मेरे। मिसेस एरियल, मैं आपके लिए ट्रीट लाई हूँ, आपको बेटर फील कराने के लिए। मुझे लगा तुम मुझे भूल गई हो। मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ? मैंने पूरा दिन बाजार में सिर्फ आपके लिए अच्छी चीज ढूंढने में लगाया। पता है, मैं तुम्हें इतने सालों से कभी भी थैंक्स नहीं बोल पाई। कम ऑन, ऐसी कोई बात नहीं, मैं बस अपना काम कर रही हूँ। जब छोटी ईवा गायब हुई थी तब तुम्हें सहारा थी। और मैं हमेशा रहूंगी। तुम्हें पता है, ईवा हमें वापस मिल गई है। क्या? हाँ, टीना सही थी। बस्ती की वो लड़की मेरी बेटी है। नहीं, मैं बहुत बड़ी अनाड़ी हूँ। लेकिन आप ऐसा क्यों मानती हैं? सारे सबूत हैं। उसका नाम भी ईवा है। उसके पास भी टीना की तरह बर्थ मार्क है। क्या आप जानती हैं इस शहर में कितनी ईवा हो? शायद कोई बर्थ मार्क बनाया है उस गरीब लड़की ने। तुम्हें ऐसा लगता है वो ऐसा क्यों करेगी? ये पैसों का साइन है, मैंने इसे टिकटॉक पर देखा था। तुम कह रही हो ये सब धोखा है? ओह, आप स्ट्रेस में हो। टीना ने बहुत परेशान कर दिया, शायद इसीलिए आपने ज्यादा सोच लिया। शायद मैंने बेकार की उम्मीदें लगा रखी थी। बिल्कुल, अब टाइम है कि आप अतीत को भूल जाएं। अब आप कुछ भी नहीं बदल सकती। तुम सही कह रही हो, मैंने शायद ज्यादा सोच लिया। सब ठीक हो जाएगा मिसेस एरियल। एक गुड न्यूज है, आपकी छुट्टी हो गई। सुनो, तुम्हें क्या चाहिए? मैं किसी को ढूंढ रही हूँ। जरा रुको, तुम उस लड़की की माँ हो ना? कौन सी लड़की? हो कौन तुम? हम नहीं जानते तुम्हें, दफा हो जाओ यहाँ से। रुको, मैंने तुमसे पूछा था, तुमने मुझे इग्नोर किया और झूठ बोला ना? तुमने कहा था नहीं जानते वो कहाँ रहती है। मैंने बोला निकल जा यहाँ से अमीर चूहिया, वरना होबो प्रेसिडेंट को मैं तेरी शिकायत करूंगा। ओह, वो कौन है? अबे मैं ही हूँ वो। मैं तुमसे बात कर रही हूँ कि ईवा कहाँ है। देखो, यहाँ कोई ईवा नहीं है। जहाँ से आई हो वहीं वापस चली जाओ। शांत हो जाओ, मैं कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। हाँ जरूर, बहुत अच्छे। हर अमीर हमेशा यही कहता है। मम्मी क्या हो रहा है? ईवा, ये तो ईवा की आवाज है। रुक जाओ, इधर आओ। ला 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 ला। मम्मी क्या हो रहा है? मम्मी क्या आप हो?
टीना, हाँ? तुम यहाँ हो? लेकिन तुमने मुझे कैसे ढूंढा? मैंने तुम्हें पूरे शहर में ढूंढा और तुम यहाँ पर हो। लेकिन क्यों? ये लंबी कहानी है, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। मैं नहीं जा सकती, मेरी मम्मी ने मुझे तहखाने में बंद कर दिया है। वैसे ये हमारा एक नया घर है। ईवा, बहस मत करो, तुम्हारे रियल पेरेंट्स इंतजार कर रहे हैं। कौन? मेरे असली पेरेंट्स? तुम क्या बात कर रही हो? ओह वाह वाह, हमारी फैमिली में एक नया मेंबर जुड़ गया। देखा, मैंने तुम्हें जल्दी के लिए कहा था ना। अच्छी बात है, मुझे एक और हेल्पर की जरूरत भी थी। अब से तुम हमारे साथ ही रहोगी। नहीं, मैं अपने पेरेंट्स के पास जा रही हूँ और ईवा को भी ले जा रही हूँ। हाँ, जरूर। तुम दोनों सजा के तौर पर यहीं पर बैठोगे और बाद में दोनों कचरा ढूंढने जाओगे। तुमने कहा था। छोड़ो, कोई बात नहीं, मैं डैड को फोन करूंगी, वो छुड़ा लेंगे। अरे नहीं, बैटरी खत्म हो गई। तुम्हारे पास आईफोन का चार्जर होगा क्या? अरे हाँ, तुम्हें कुछ भी नहीं पता कि है क्या। ठीक है, तो हम यहीं फंसे हैं जब तक कोई ढूंढता है। कोई ना कोई ढूंढ ही लेगा। ला ला ला। अरे यार, टीना के फोन को क्या हो गया यार? कहाँ गई यार वो? मिस्टर क्रिस, क्या कोई हेल्प चाहिए? नहीं, अभी दूर रहो मुझसे। समझ गई। एक और बेटी नहीं खो सकता मैं, कुछ तो करना ही पड़ेगा मुझे यार। अरे अबे, मुझे तो खुद ढूंढना होगा। अरे यार, ये बहुत रिस्की है यार। अच्छा हुआ मम्मी ने हमें प्लास्टिक लेके भेज दिया, हम बात तो कर सकते हैं कम से कम। क्या हम चुपके से भाग सकते हैं? नहीं, मुझे तुम पर नजर रखने को कहा है। ये लो, लो इसे ले लो। ओ, ये भी। ये रहे आपके 5 रुपए। बस 5? मम्मी तो गुस्सा हो जाएगी। बैग आधे खाली हैं। चुपचाप ये 5 रुपए लेकर जाओ, वरना कुछ नहीं मिलेगा। सच में हम बर्बाद हो चुके हैं। शांत हो जाओ। लो, ये लो, अपनी माँ को दे दो। बहुत बहुत शुक्रिया। चलो वहाँ चलते हैं। बैठो, हमारे पास अब कुछ मिनट है, मुझे सब कुछ सच सच बताओ। हाँ, शॉर्ट में मेरे पेरेंट्स ने अपनी बेटी को 15 साल पहले खोया। 15 साल पहले? हाँ, क्या हुआ? मैं 15 साल की हूँ। ओह वाह, जब मैंने तुम्हारा ये बर्थ मार्क देखा तो मैं समझ गई थी। मुझे लगा शायद ये तुम ही हो। शायद ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है। और फिर माँ ने कहा उनकी बेटी का नाम ईवा था। अरे नहीं, मुझे हमेशा लगता था कि मैं इस फैमिली का हिस्सा नहीं हूँ। मुझे हमेशा से कुछ ना कुछ गड़बड़ लगती थी। मैं तुम्हें घर ले जाऊंगी ईवा, वादा रहा। हे लड़कियों, बहुत बात कर ली, अब जल्दी चलो, घर में चलो, टाइम हो गया है, चलो। हमें क्या करना चाहिए? बस मेरे साथ चलो। मिस्टर जैक, मेरे पास एक आइडिया है। कौन सा आइडिया? आप वो कैफे देख रहे हो? हाँ हाँ। वेट्रेस हमेशा काम में सो जाती है, मैं अपने लिए कुछ खाना लेकर आ सकती हूँ। ओह, बहुत बढ़िया आइडिया दिया है। तुम अमीरों का दिमाग भी चलता है। तुम जानती हो कि नीचे कैफे में चलता क्या है ना? हाँ, मैं जल्दी आऊंगी। मिस, क्या प्लीज मैं एक कॉल कर सकती हूँ? कितनी बदबू आ रही है तुमसे। अरे यार, बेघर लोगों को यहाँ क्यों आने दे रही हूँ? इसको निकालो यहाँ से। नहीं, रुक जाओ, मुझे अपने पेरेंट्स को कॉल करना है। तुम्हारे पेरेंट्स के पास तो फोन भी नहीं होंगे। मुझे मदद चाहिए, मेरा किडनैप हुआ है। ये लो, इसे यूज करो और जल्दी करो थोड़ा। शुक्रिया। ये बस छुपाने के लिए है। हेलो पापा, हमें बचा लो। ओह देखो टीना, मुझे एक सड़ा हुआ सेब मिला है। ईवा छोड़ो इसे, इस सेब को मत खाओ तुम। लेकिन मुझे भूख लगी है। घर पे खा लेना, अब हम घर जाएंगे, डैड जल्दी ही आने वाले हैं। सच में? हाँ। अब तुम घर जाओगे उन पेरेंट्स के पास जो तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। जल्दी अपना सामान पैक करो, हमें निकलना होगा। एलिस, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? समझाने का टाइम नहीं है, जल्दी अपना सामान उठाओ। तो क्या तुम भी इसमें शामिल हो? मैं जानती थी तुम्हारे साथ कुछ गड़बड़ है। मिस एलिस, ये मेरी मम्मी की बहन है, तुम इसे कैसे जानती हो? तुम्हारी माँ की बहन। अब समझ आया ईवा क्यों गायब हुई थी और इसके पीछे कौन है। तुम ये बात किसी को भी नहीं बताओगी, समझी? अपना सामान पैक करो, तुम्हारे पापा के हमें ढूंढने से पहले हम निकल रहे हैं। बस थोड़ा और, चलो खेलते हैं।
हाँ? जल्दी जल्दी, वो जल्दी यहाँ पर आ जाएंगे। लेकिन मैं तुम्हारे साथ आखिर क्यों भागूं? हाँ, भागने के बारे में सोचना भी मत। हमारा बेघर माफिया तुम्हें जल्दी पकड़ लेगा, समझी? मिस्टर क्रिस की कार, उन्होंने हमें ढूंढ लिया। अपन भाग भाग के थक गए, अब उनको भूख लगी है। मैंने कहा भागो। वो रही हो, उनके पीछे जाओ। रुको, यू आर अंडर अरेस्ट। तुम्हें चुप रहने का हक है। डैड! टीना मेरी बेटी। वाह, क्या ये मेरे पापा हैं? तुम्हें किसका इंतजार है? यहाँ आओ। नहीं वाह, अरे मैं तेरा असली पापा हूँ। अगर तुम उन भयानक लोगों के साथ जाओगी तो हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे और तुम्हें वापस आने की कभी इजाजत भी नहीं देंगे। जिससे इसे तुम्हारी जरूरत है। हाय पापा। हाय स्वीटी, चलो हम घर चलते हैं। चल के पुलिस से सबको संभाल लेगी सब। चलो। मेरी बेटी को ले जाने का परिणाम भुगतना होगा। मेरी बेटी को वापस दे दो। नहीं, ईवा को दे दो। नहीं, ईवा, बाय बाय। ईवा, वापस आ जाओ। मेरी बेटियां। मम्मी। आप बहुत ज्यादा सुंदर हो। और तुम भी बहुत सुंदर हो। तो मैं आपकी असली बेटी हूँ? बिल्कुल, मैं तुम्हें अपनी पूरी लाइफ ढूंढती रही। हाँ, और ये मैं हमेशा जानती थी कि मेरी असली मम्मी मेरा इंतजार कर रही है। थैंक्स टीना, अपनी बहन को बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर दिया तुमने। मैं इसे किसी और तरह नहीं कर सकती थी, ये मेरी फैमिली है। मेरा क्या, सब भूल गए क्या? मैं भी यहाँ पे। अरे नहीं, अब हमेशा साथ रहेंगे हम। टीना, अपनी बहन को अपना रूम दिखाओ, हम कुछ खाने के लिए बना लेते हैं। हाँ बिल्कुल। ये घर सच में बहुत बड़ा है। कुछ टाइम बाद तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी। वाओ, बहुत खूबसूरत है ये तो। हाँ, कूड़ेदान की तरह नहीं, कोई भी बिस्तर चुन सकती हो। यहाँ 3 बिस्तर क्यों है? बिल्कुल, मैं इतनी बिगड़ी थी कि एक भी काफी नहीं था। अब तुम आ गई हो तो तुम शेयर कर सकती हो। वाओ, थैंक्स। और मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। वैसे भी मेरे पेरेंट्स ने मुझे नौकर की तरह यूज किया, मैं कुछ नहीं कर पाई। बिल्कुल, लेकिन अब तुम बिल्कुल सही जगह हो जहाँ प्यार मिलेगा। अगर तुम और तुम्हारी बहादुरी नहीं होती तो ये कुछ भी नहीं होता। सबसे पहले तो तुम्हारे साथ रूड होने के लिए मुझे माफ करो। तुम्हें पानी फेंकना, पैसे देना और बदबूदार कहना। मैं वाकई बदबूदार हूँ। पर ये भी बिल्कुल ठीक नहीं है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आई लव यू बहन। आई लव यू टू। हमें तीसरे बिस्तर क्या करना चाहिए? पता नहीं, हो सकता है किसी दिन हमारी तीसरी बहन मिल जाए। सभी लोग खड़े हो जाए। अदालत की कार्यवाही शुरू की जाती है। आज 15 साल पुरानी किडनैपिंग की सुनवाई है। आज मैं निर्दोष हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया है। बैठ जाइए सब। डिफेंडेंट मिसेस क्रिस्टी के साथ अपनी जिंदगी के बारे में कुछ हमें बताइए। मैंने अपनी पूरी लाइफ एक कूड़े के ढेर में बिताई है। मेरे पेरेंट्स ने मुझे बोतलें बिनने के लिए और चोरी के लिए बोला। तो तुम स्कूल भी नहीं गई हो? नहीं, लेकिन मुझे कूड़े के ढेर में किताबें मिली और मैंने पढ़ाई की। बेचारी लड़की। बेचारी लड़की। ओके, प्लीज बैठ जाइए। डिफेंडेंट प्लीज खड़े हो जाइए। ईवा को चुराने के दिन के डिटेल्स बताएं हमें। मैं मिसेस अरियल और मिस्टर क्रिस के घर की नौकरानी थी, ठीक जैसे पिछले 15 सालों से। मेरी बहन क्रिस्टी कचरे में रह रही थी। उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। मैं कभी कभी उसे थोड़ा पैसा दे देती थी, लेकिन उसका आलसी पति लालची था। उसके कोई बच्चे नहीं थे और क्रिस्टी को हेल्प और एक और इंसान की जरूरत थी। अरियल के पास बस ईवा थी। मैंने उसे किडनैप किया और क्रिस्टी को दे दिया। वो बच्चे के लिए बहुत तरस रही थी। मैं बस उसका सपना पूरा करना चाहती थी। अरे, तुमने मेरी बेटी को किडनैप किया ताकि वो तुम्हारी जगह पर कचरा बीन सके? ये तुमने बहुत बुरा किया। शांत हो जाओ, हम इसका जरूर हल निकालेंगे। मुझे माफ कर दो। मेरी जिंदगी बहुत मुश्किल में बीत रही थी। मेरा पति आलसी है और मैं बच्चे पैदा नहीं कर सकती। मैं बस थोड़ी खुशियाँ पाना चाहती थी।
मैं इसके सारे बाल नोच दूंगी। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मैं बिल्कुल समझता हूँ। ईवा बेटा, प्लीज मुझे माफ कर दो। बस जज को बोल दो कि तुम्हें हमारे साथ अच्छा लगा और तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें वापस भी रख लेंगे। मेरे क्लाइंट पर दबाव डालना बंद करो। सभी के सभी शांत हो जाओ, मैं फैसला सुना रही हूँ। एलिस और क्रिस्टी दोषी हैं। नहीं नहीं नहीं, ये गलत है। रुको रुको, छोड़ो मुझे। मैं अपनी बेटी से आखिरी शब्द कहना चाहती हूँ। मैं उससे कुछ कहना चाहती हूँ। इसके पास आने की हिम्मत मत करना। ईवा बेटा, मुझे माफ कर दो। सब कुछ भूल जाओ। बस इतना बोलो कि तुम मेरे साथ रहना चाहती हो और घर वापस आना चाहती हो। देखना सब ठीक हो जाएगा। ईवा, चुप क्यों हो? बोलो ना ईवा। ईवा, चलो। ईवा, बोलो कि तुम अपनी असली माँ के पास जाना चाहती हो, जिसने तुम्हें पाला है। और प्लीज मुझे माफ कर दो। माँ, मैं तुम्हें माफ करती हूँ, लेकिन मैं वापस नहीं आऊंगी। तुम्हारी जगह जेल में है। मिसेस एरियल, प्लीज मुझे माफ कर दो। नहीं 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 ईवा, ईवा नहीं। चलो चलो चलो, तुम्हारा सेव तुम्हारा इंतजार कर रहा है। फाइनली हम मेरी वापसी का जश्न मना सकते हैं। यकीन नहीं हो रहा कि मेरी नकली माँ जेल में है। और ये रही आज की ताजा खबर। पूरे 15 साल पहले एलिस और क्रिस्टी, जिसने एक नवजात बच्ची को चुराया था, उन्हें पकड़ लिया गया है और उसके साथ ही कोर्ट की तरफ से उन्हें मौत की सजा भी सुनाई गई है। मेरी बच्ची मम्मी, अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता। I love you too। इतने सालों तक उम्मीद ना छोड़ने और मुझे ढूंढने के लिए थैंक्स। और बहादुर और गरीब रिश्तेदारों से बचने के लिए शुक्रिया। बहुत बुरी चीजें हो गई यार, चलो खाना खाते हैं। इसके अलावा मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत ही जबरदस्त खबर है। हम एक और बच्चा लाने वाले हैं। तीसरा बिस्तर याद है? और हमें एक नई बहन भी मिलने वाली है। जो भी होगा वो, मैं उसे वैसे ही प्यार करूंगी जैसे तुम्हें करती हूँ। एलिस, मेरे जूते पोंछो। हाँ हाँ, बस मुझे ब्रश मिल जाए। ब्रश से नहीं, डॉलर से पोंछना है। ये लो। वो हम हमला करने वाले हैं। रिकॉर्ड चालू हो गया था। ये तुम्हारा तो फिर शुरू करें। हमारा काम हो गया है। वो पाँव को उठाओ। अरे यार, क्या करते? इसके लिए अब कुछ पकने वाला है। हम सब ने धन की देवी से प्रार्थना की कि वो हमें बहुत बड़ा फल दे दे, जिसे हम कोई मजाक चल रहा है क्या?